वर्णन करते हुए हम आज जिस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं वो स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी। ये जो आप दलित आंदोलन देख रहे हैं, इस पूरे आंदोलन के पहले आंदोलनकर्ता थे, पहले कवि थे, पहले लेखक थे, पहले इतिहासकार थे, पहले रंगकर्मी थे और पहले पत्रकार थे। सारे काम उन्होंने पहले किए। सबसे पहले आधुनिक काल में हम जो देखते हैं, और इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वहां पे अपनी विचारधारा के बीच बोए और उसकी फसलें काटी, तो हम ये देख के हैरान होते हैं कि बाबा साहब की पार्टी उसमें इसलिए कामयाब हो पाई क्योंकि वहां की बंजर जमीन को अपने खून पसीने से स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी जो थे वो उसको उसमें हल जोड़ चुके थे, उसको उपजाऊ बना चुके थे। और स्वामी अच्युतानंद के उपजाऊ बनाई हुई जमीन में ही बाबा साहब ने जो है वो अपने मिशन के, अपने मूवमेंट के बीज जो है बोए। उसके बाद उसी उत्तर प्रदेश में माननीय काशीराम जी का मूवमेंट चलता है। वो मूवमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर इसलिए कामयाब हो पाया, बहन जी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में इसलिए कामयाब हो पाई कि स्वामी अच्युतानंद जी ने वहां पे उस जमीन को उसारा था, वहां को उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया। तो इस रूप में हम देखते हैं, इसमें पता चलता है कि स्वामी अच्युतानंद जी का महत्व कितना था। स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी जो थे उनको किसने याद नहीं किया, न बाबा साहब के मूवमेंट ने याद किया, न माननीय काशीराम साहब के मूवमेंट ने याद किया। मैं पिछले 2-3 दिन से सोच रहा था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि किसी ने भी उनको याद नहीं किया। उनके विचार में कोई ऐसी कमी तो थी नहीं, उनके मूवमेंट में कोई ऐसी कमी नहीं थी। तो मैंने इस नतीजे में पहुंचा कि अच्युतानंद जी हरिहर को शायद इसलिए याद नहीं कर पाए कोई, क्योंकि अच्युतानंद हरिहर जो आप इमारत देख रहे हैं, बहुजन समाज के जो, दलित समाज के जो इतने विशाल आंदोलन की जो आप इमारत देख रहे हैं, अच्युतानंद हरिहर उस इमारत की नींव के पत्थर थे। तो जो नींव के पत्थर होते हैं, जो बुनियाद होती है, वो बुनियाद जो है वो किसी को दिखाई नहीं देती, इसलिए स्वामी अच्युतानंद हरिहर किसी को दिखाई नहीं देती। आप देख लीजिए पूरे देश के अंदर, पूरे दिल्ली के अंदर उनके नाम पे कोई कार्यक्रम या कोई इस तरह के नहीं किए जाते। एमपी सिटीज पहले व्यक्ति है जो उनके लिए काम कर रहे हैं, उनका घर हुआ है। और सम्यक प्रकाशन के गोदाचार्य शांति स्वरूप बोध जी ने बहुत पहले उनकी किताबें छाप के, उनकी जीवनियां छापी, उनके लिखे हुए नाटक छापे और उनकी लिखी हुई जो पोएट्री थी उसको छापा। उसको छापने के बाद पूरे देश में घर घर में पहुंचाने वाले शांति स्वरूप बोध जी उससे पब्लिशर ने जो कुछ लिखा, जो कुछ छापा, वो तो लाइब्रेरियों में पड़ा रहता है, समाज तक नहीं पहुंचता। अब देखने की बात यह है कि स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी ने अपना मूवमेंट जो था वो जो पहली बार उन्होंने मूवमेंट चलाया वो किन हालातों में चलाया। उनके समय में लोग गरीब बहुत थे, लोग अनपढ़ थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे हालात में मूवमेंट चलाना कितना मुश्किल रहा होगा। लोग इतने अनपढ़ थे कि जब उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, अपनी किताबें लिखी, तो आप जानकर आपको ताज्जुब होगा कि वो पहले राइटर हैं जिन्होंने अपनी किताबें पाठकों के लिए नहीं लिखी। उन्होंने अपनी किताबें श्रोताओं के लिए, सुनने वालों के लिए, उन्होंने इसी वजह से होली में, गजल में, कव्वाली में, गजल में इस तरह की उन्होंने चीजें लिखी ताकि लोग, हमारे जो मूवमेंट के सिंगर हैं वो उनको गाएं और आम जनता उनको सुन के समझ सके। क्योंकि उनको पता था कि उस समय हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो उन्होंने ऐसी चीजें लिखी जो गाई जा सकती है, तो हमारे सिंगर लोग उनको गाएं और हमारे जो आम समाज के लोग हैं वो उसको सुन के लें। और उन्होंने 2 नाटक लिखे, रामराज्य न्याय नाटक, शंभू धोनी वगैरह। जो उन्होंने नाटक लिखे वो इसीलिए लिखे कि लोग उनको देख के सीख सके, क्योंकि बहुत कम लोग थे लोग उस समय जो पढ़े लिखे थे, और जो लोग पढ़े लिखे थे उनके लिए उन्होंने उस जमाने में अपनी एक अखबार शुरू कर चुके थे वो। तो उन्होंने जो चीजें लिखी वो पाठकों के लिए नहीं लिखी, वो श्रोताओं के लिए और दर्शकों के लिए लिखी। और इस तरह से उन्होंने अपना उस बुरे हालात में मूवमेंट चलाया। और उनका जो
तरीकों से उन्होंने चलाया। पहला मूवमेंट, पहला तरीका ईमानदारी से चलाया और दूसरा निडरता से चलाया। ईमानदारी की आप देखिए कि पहले बताया जा चुका है, वक्ता लोग बता रहे थे कि जब वो अपना मूवमेंट चला रहे थे तो कांग्रेस पार्टी ने उनको खरीदने के लिए एक मीटिंग बुलाई। तो जब उनको पता चला कि जहां मुझे खरीदा जाएगा, मुझे बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाएंगे, तो अपने घर से चलने से पहले उन्होंने रात की बची हुई एक बासी रोटी अपने कुर्ते की जेब में डाली और वो मीटिंग में चले गए। जब उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने उनको कहा कि हम आपको इतनी जमीन देंगे, कोठी देंगे, गाड़ी देंगे, तो उन्होंने अपनी जेब से वो बासी रोटी निकाली कि साहब इन चीजों की मुझे जरूरत नहीं है, मैं तुझे खाता हूँ और ठंडा पानी पीता हूँ। तो उनकी जुबान उसी समय बंद हो गई। ऐसे थे माननीय हमारे स्वामी अच्युतानंद। और आपको पता है कि जब स्वामी अच्युतानंद काम कर रहे थे तो उनके खिलाफ कैसा माहौल बनाया गया था। उस समय की पत्रकारिता जो उस समय थी, उन्होंने उसके खिलाफ कितना लिखा और उसी वजह से 2 बार उनके ऊपर हमले हुए। एक बार तो उनको जब भाषण कर रहे थे तो लाठी से उनका सिर फोड़ दिया गया। उसके बाद एक बार रास्ते में उनको घेर के पीटा गया और 2 बार हमले होने के बावजूद भी उन्होंने अपना जो मूवमेंट था, अपना जो काम था वो छोड़ा नहीं। इतनी निडरता से और इतनी ईमानदारी से मूवमेंट चलाया। और आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो बहुजन आंदोलन है, हमारे जो नेता लोग हैं वो किस तरह बिकते हैं और पूरे का पूरा आंदोलन किस तरह धराशायी हो जाता है। तो हमारे पूरे आंदोलन को उनसे सबक लेना चाहिए कि जिस तरह से हमारे स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी अपना आंदोलन चला के गए ईमानदारी से और निर्णयता से, उसी तरह से वो लोग भी अपने इस मूवमेंट के लिए काम करें। हम सब उनसे आज के दिन यही सीखें। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी को नमन करता हूँ।